Hi guys, myself Seema Shaljanand. Welcome to my YouTube channel Sai Advance for Life Science. Today I will discuss here previous year questions of Island Biogeography Theory. कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में माइंड मैप ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया था और अब वन बाय वन हम क्वेश्चन डील करेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल जो रिसेंट अभी 17 फेब का जो एग्ज़ाम हुआ था जून 21 वाला, उसमें सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का एक एक क्वेश्चन है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका जून 21 का सेशन 1 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A researcher working on island biogeography mapped how isolation controlled immigration for I, area controlled extinction for E, will act on a number of species present on the island। बहुत ही टाइप के स्पेसीज प्रेजेंट हैं उस आइलैंड पे, उस पे इन्होंने इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन पर वर्क किया है। ही फॉरगॉट, वो भूल जाते हैं, टू द साइज ऑफ आइलैंड का साइज भूल जाते हैं कि वो स्मॉल है या लार्ज है, एंड द लोकेशन ऑफ आइलैंड मीन्स वो मेन लैंड से नियर है या फार है। और ग्राफ में उन्होंने मेंशन किया है A, B, C, D, I फॉर इमिग्रेशन एंड E फॉर एमिग्रेशन। Informing from MacArthur-Wilson's equilibrium theory, select the options that correct identifies। A, B, C, D को हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कल हमने अपने माइंड मैप में ये वाला ग्राफ ऑलरेडी देखा था। यहाँ देखिए, अगेन मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें मैंने सिंगल लाइन शो किया था और वहाँ पर उन्होंने डबल लाइन दिया है। यहाँ देखिए, ये था इमिग्रेशन का लाइन वाई एक्सिस पे, और ये है एक्सटिंक्शन का लाइन। यहाँ पर इमिग्रेशन टॉप लेवल पे है तो सबसे हाई होगा, यहाँ देख रहे हैं। और अगर यहाँ पर से एक ग्राफ और शो कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन इस पॉइंट पे लो हो जाएगा। यहाँ एक्सटिंक्शन टॉप पर है तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाई होगा एक्सटिंक्शन रेट। और अगर यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन लो हो जाएगा। ठीक है, ये सिंगल लाइन करके मैंने कल डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में डबल लाइन है, इसलिए मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया था। एक चीज़ कल मैं अपने माइंड मैप में मेंशन करना भूल गई थी कि अगर दोनों पैरामीटर दिया हो किसी क्वेश्चन में, डिस्टेंस और साइज़, डिस्टेंस भी दिया हो और साइज़ भी दिया हो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो फर्स्ट कंसीडर हम किसको करेंगे, डिस्टेंस को, और उसके बाद हम साइज़ को कंसीडर करेंगे। तो डिस्टेंस में हमने क्या देखा था, आइलैंड बायोजियोग्राफी डिस्टेंस के मामले में क्या कहता है कि स्पेसीज रिचनेस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसीज रिचनेस मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज। यहाँ देखिए, डिस्टेंस के फ्रॉम मेनलैंड स्पेसीज रिचनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स नियर मेनलैंड से आइलैंड आपका जितना नज़दीक होगा आई उतना ही ज़्यादा होगा, इमिग्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर फार है, दूर है, तो एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, आपके फ्रेंड का घर आपके घर से मेनलैंड से कितना नज़दीक है तो आप उनके घर ज़्यादा आएंगे, और अगर दूर है तो कम आएंगे जाएंगे। ये एक एनालॉजी मैंने कल भी दिया था। और उसके बाद हम आएंगे सेकंड पैरामीटर साइज़ पर। आपके दोस्त का घर कितना बड़ा है, अगर लार्ज है तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, और अगर स्मॉल है तो एक्सटिंक्शन ज़्यादा होगा। अगेन मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दी। अब आइए हमारे ग्राफ पे, इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, A, B, C और D। देखिए, वाई एक्सिस पे A और B है, ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर A है और B पॉइंट है, किसके लिए, I फॉर इमिग्रेशन, और C, यहाँ से भी अगर हम एक लाइन प्लॉट कर दें तो ये C और ये D, ये है E फॉर एक्सटिंक्शन। तो हमने क्या बताया, अभी दोनों पैरामीटर अगर दिया हो तो सबसे पहले कौन सा पैरामीटर पर हम ध्यान देंगे कि हमारे मेनलैंड से डिस्टेंस कितना है, मेनलैंड से उस आइलैंड का डिस्टेंस कितना है, पहले हम उस बात पे ध्यान देंगे, और उसके बाद हम
स्मॉल और लार्ज मीन्स साइज़ पे ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं। पहले ए पॉइंट है इमिग्रेशन, हाई शो कर रहा है। हाई क्यों शो कर रहा है? अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारे मेन लैंड से जितना नज़दीक होगा आइलैंड उतना ज़्यादा इमिग्रेशन होगा। आपके दोस्त का घर जितना नज़दीक होगा उसके घर आप ज़्यादा पसंद करेंगे जाना। तो यहाँ पर ए हो जाएगा नियर और बी हो जाएगा फार। यहाँ देखिए किस ऑप्शन में है, ए में है नहीं है, बी में है, बी में ए स्मॉल दिया है, बी लार्ज दिया है, इसमें भी नहीं है। डिस्टेंस को अगर हम लेते हैं तो सी में दिया हुआ है ए नियर और बी फार। और अगर एक्सटिंक्शन की बात करें तो एक्सटिंक्शन जो छोटा घर होगा वहाँ से आप जल्दी भागेंगे, एक्सटिंक्शन जल्दी होगा। तो सी हमारा स्मॉल है, यहाँ एक्सटिंक्शन हाई शो कर रहा है। और डी लार्ज है, अगर बड़ा घर है तो वहाँ से एक्सटिंक्शन कम होगा। तो इस तरह दोनों पैरामीटर को ये ग्राफ फुलफिल कर रहा है। कल हमने माइंड मैप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। अगर आपके फ्रेंड का घर नियर है तो इमिग्रेशन ज़्यादा होगा, अगर आपके फ्रेंड का घर दूर है तो वहाँ इमिग्रेशन कम होगा। अगर छोटा घर है तो वहाँ से आप जल्दी भागना पसंद करेंगे, और अगर बड़ा घर है तो थोड़ा ठहर के जाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियर, ए फॉर नियर, बी फॉर फार, सी फॉर स्मॉल एंड सी डी फॉर लार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए जून 21 सेशन 1 का। एक क्वेश्चन और आइए देखते हैं। ये है आपका जून 21 का ही, जो 17 फेब को एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन ये सेशन 2 का है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग। In the experiment were conducted to test the theory of island biogeography. Island biogeography theory को conduct किया गया है कुछ experiment के through. The main findings of these studies indicate that over a long period of time, ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं। The rate of extinction and colonization are not equal to each other. No. हमने एक पॉइंट इक्विलिब्रियम का देखा था, देखिए ये वाला पॉइंट सी, जहाँ पर आपको इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इक्विलिब्रियम देखिए आई इज इक्वल टू ई, सी पॉइंट पे है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए कोलोनाइजेशन रेट्स ग्रेजुअली एक्सीड एक्सटिंक्शन रेट। कोलोनाइजेशन रेट ग्रेजुअली एक्सीड एक्सटिंक्शन रेट, नो। कोलोनाइजेशन रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा और एक्सटिंक्शन रेट कम होगा तो वो एक बैलेंस्ड नहीं शो करेगा, बैलेंस नहीं शो कर पाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आइए सी देखिए, सी क्या बता रहा है, द ओवरऑल रेट ऑफ कोलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बिल्कुल करेक्ट। ओवरऑल कोलोनाइजेशन, वहाँ जो इमिग्रेट कर रहे हैं पॉपुलेशन, उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा? रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के थ्रू वो बैलेंस होता है, क्योंकि अगर वहाँ पॉपुलेशन केवल आता ही रहेगा तो एक समय आएगा वहाँ रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो एक बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम थ्योरी नहीं कहलाएगा। और हमारा मैकार्थर विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी यही कहता है कि ओवरऑल रेट ऑफ कोलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। कैसे कहता है ये भी कल हमने माइंड मैप में देखा था। यहाँ देखिए, ओवरऑल रेट ऑफ कोलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। यही सेम लाइन हमने कल डिस्कस किया था अपने माइंड मैप में आइलैंड बायोजियोग्राफी के थ्योरी में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। डी क्या बोल रहा है? रेट ऑफ कोलोनाइजेशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज व्हाइल एक्सटिंक्शन रेट्स विल डिक्लाइन। नो, अगर केवल कोलोनाइजेशन इंक्रीज करता रहेगा तो वो भी एक बैलेंस नहीं शो कर पाएगा। दोनों चीज़ को बैलेंस रखने के लिए हमें दोनों चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा। ओवरऑल रेट ऑफ कोलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, पहले हमने माइंड मैप देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन डील कर रहे हैं। ये सेशन 1 का क्वेश्चन था और ये सेशन 2 का क्वेश्चन था। एक ही माइंड मैप से आपको आंसर का सॉल्यूशन भी मिल रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।